शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले एपिसोड में हमने जाना था गुरु गोलवरकर के इकबालिया बयान के तहत कि किस तरीके से आरएसएस के संस्थापक सदस्य डॉक्टर हेडगेवार न केवल अपने स्वयं सेवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में जाने से रोकते थे, बल्कि जो युवक स्वेच्छा से इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते थे उसको भी डिस्करेज करते थे। और ये सभी ब्यौरा जो है वो गुरु गोलवरकर के खुद की राइटिंग्स में से प्रस्तुत किया है शमसुल इस्लाम जी ने इस पुस्तक के जरिए। तो आज हम वहां से बात आगे लेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी के तीसरे और अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का तीसरा और अंतिम भाग का टॉपिक है शहादत की परंपरा का तिरस्कार। किस तरीके से ऐसे कई ब्यौरे खुद आरएसएस के लिटरेचर से उठाकर शमसुल इस्लाम जी ने हमारे सामने रखे हैं, जो ये साबित करते हैं कि शहीदों का किस तरह मजाक उड़ाया करता है आरएसएस। आरएसएस ने न सिर्फ क्रांतिकारियों की गतिविधियों से खुद को अलग रखा, बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों की भी कटु निंदा की। सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी जैसे नेताओं के सुधारवादी एवं उदार आंदोलनों में भी आरएसएस को घृणा थी। घृणा क्यों थी? क्योंकि वे अछूतों को छूते थे, अपने आसपास बैठने की इजाजत दे देते थे, इसीलिए उन्हें इस तरह की चीजों से भी बहुत घृणा आती थी। वहीं पर ये समझने वाली बात है, चिंतन का विषय है कि किस तरीके से किसी पशु का मूत्र पवित्र है और इंसान का स्पर्श अपवित्र है। तथ्यों को गढ़ने में आरएसएस की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आजादी के बाद भारत में आरएसएस ऐसा साहित्य तैयार करता रहा जिसमें दावा किया गया कि हेडगेवार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से 1925 में मुलाकात की थी। यही नहीं, वो लगातार इन क्रांतिकारियों की सभाओं में भाग लेते रहे। फिर यहां तक कि उन्होंने 1927 में सॉन्डर्स की हत्या के बाद जब राजगुरु भूमिगत थे तब उन्हें शरण भी दी। और ये सारा ब्यौरा जो प्रस्तुत किया है वो है राकेश सिन्हा, उनकी लिखी हुई पुस्तक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, दिल्ली पब्लिकेशंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, GOI 2003, पेज नंबर 160। तो अब इससे ये मत सोचिए कि सरकार ने छापी है। किस सरकार के कार्यकाल में छपी है ये पुस्तक, ये जानना ज्यादा दिलचस्प है। 2003 में ये पुस्तक सामने आई है और 1998 से लेकर 2004 तक देश में भाजपा की सरकार थी जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे बतौर प्रधानमंत्री। उस समय ये पुस्तक रिलीज हुई है। तो डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस तरह के ब्यौरों की छानबीन करने के दौरान। हमें मधुकर दत्रेय देवरस, जिन्हें बाला साहब देवरस के नाम से भी जाना जाता है और जो आरएसएस के तीसरे प्रमुख थे, के संस्मरणों के साथ इन दावों की तुलना करनी होगी। उन्होंने इस घटना का ब्यौरा पेश किया है जिसमें हेडगेवार ने उन्हें और उनके मित्रों को भगत सिंह और उनके साथियों के रास्ते पर चलने से बचा लिया। दिलचस्प बात यह है कि संस्मरण आरएसएस द्वारा छापी गई एक पुस्तक में मौजूद भी है। तो आपको ज्यादा अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि आरएसएस जो घटिया स्तर का झूठा इतिहास रच रहा है वो झूठ है। यह साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इनके खुद के लिटरेचर में उसकी काट मौजूद रहती है, आपको सिर्फ उस लिटरेचर तक अप्रोच करना है। मैं तो ये कहूंगी कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पढ़ लिया और बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ लिया। अब जरा थोड़ा सा रुख आरएसएस के लिटरेचर की तरफ भी किया जाए, जिससे खुद ब खुद आजकल जो झूठा इतिहास रचा जा रहा है ना, उसकी पुष्टि हो जाएगी कि वो झूठ कितना है और सच कितना है। आप सिर्फ इनका लिटरेचर उठा लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। यहां पर शमसुल इस्लाम जी संस्मरण को आगे लिख रहे हैं जो दत्तात्रेय देवरस ने लिखा है हेडगेवार को लेकर। कॉलेज में पढ़ते समय हम तरुणों अर्थात युवाओं को प्रायः भगत सिंह जैसे देशभक्तों का आदर्श ही आकर्षित किया करता था।
भगत सिंह के समान हमें भी कुछ ना कुछ बहादुरी करनी चाहिए, ऐसा बहुत बार हमारे मन में आया। सामयिक राजनीति, क्रांति आदि की युवा हृदय को आकर्षित करने वाली चर्चा संघ में प्रायः कम ही होती थी। तो संघ ऐसी चर्चाओं से हमेशा बचता है। और भंवर मेघवंशी जी की मैं कार से वक्त में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ओशो के साहित्य को उठाकर फेंक दिया था प्रचारक जी ने कि ये सब लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए और अंबेडकर छात्रावास में भी नहीं रहना चाहिए, विचारधारा दूषित होती है। चलिए लौटते हैं लेख पे। इसलिए हम युवकों का संघ के प्रति आकर्षण कम ही रहता था। भगत सिंह और उनके साथियों को जब फांसी हुई उस समय तो मेरे हृदय में ऐसी उत्तेजना हुई कि हम कुछ मित्रों ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ करने की भयंकर योजना बनाकर उसे सफल बनाने के लिए घर से भाग जाने का निश्चय कर लिया। किंतु अपने डॉक्टर जी को बताए बिना भाग जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। लिहाजा हमने अपने निर्णय की सूचना डॉक्टर जी को देने का विचार किया। यह बात डॉक्टर जी को सूचित करने का काम मित्र मंडली ने मुझे सौंपा था। हम सब मिलकर डॉक्टर जी के पास गए और बहुत हिम्मत करके मैंने अपना मंतव्य डॉक्टर जी के सम्मुख प्रकट किया। हमारी योजना सुनकर डॉक्टर जी ने हमें इस मूर्खतापूर्ण योजना को त्याग देने की राय दी और संघ के कार्य को श्रेष्ठता समझाने के लिए हमारे साथ बैठक की। ये बैठक लगातार 7 दिन तक रात्रि के 10 बजे से 3 बजे तक चलती रही। डॉक्टर जी के तेजस्वी विचार और अमूल्य मार्गदर्शन से हमारे विचारों में और जीवन के आदर्श के संबंध में आमूल परिवर्तन आया। उस दिन से अविवेकपूर्ण रूप से बनाई हुई योजनाएं छोड़कर हमारे जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई और हमारी बुद्धि संघ कार्य में स्थिर हुई। और ये ब्यौरा कहां से लिया गया है उस पुस्तक को जानिए। H.V. पिंगले एडिटेड स्मृतिकरण परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन की विभिन्न घटनाओं का संकलन विद इन ब्रैकेट हेडगेवार के निकटवर्ती लोगों के संस्मरणों पर आधारित हिंदी का एक संस्कलन, RSS प्रकाशित विभाग नागपुर 1962 और पेज नंबर है 47-48। 1962 में ये बुक आई है और उसमें अपने मेमोयर के जरिए ये सारी बातें हेडगेवार को लेकर कही हैं। उनके तीसरे जो प्रमुख हैं उन्होंने कि किस तरीके से ये लोग माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक है ये विचारधारा जो आपको सही ना करके गलत करने के लिए प्रेरित करती है। यहां हम आरएसएस की ओर से प्रकाशित गुरु गोलवलकर के लेखों और भाषणों का संकलन विचार नवनीत से एक उद्धरण पेश कर रहे हैं जिसमें शहीदी परंपरा का अपमान किया गया है। किस तरह, अब ये जानिए। निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वे औसत लोगों से जो चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत व अकर्मण्य बने रहते हैं बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है, क्योंकि अंततः वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उसमें कोई गंभीर त्रुटि थी। और ये कहां से लिया है? MS गोलवलकर विचार नवनीत पेज 281। तो अब ये बहुत गंभीर बात है। भगत सिंह को लेकर जब हम बात करते हैं तो चाहे आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, हम भगत सिंह की शहीदी का सम्मान करते हैं। ज्यादातर लोगों को तो मैंने यही देखा है, चाहे वो किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों। लेकिन आरएसएस किस तरीके से इन शहीदों को देखता है, उनकी बलिदान का आरएसएस या संघ में कोई महत्व नहीं है। इन सब बातों से यही पता चल रहा है। हमारी स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुरुषों और स्त्रियों के विरुद्ध इससे ज्यादा अपमानजनक और निंदाजनक कोई अन्य वक्तव्य हो सकता है क्या? ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शमसुल इस्लाम जी ने इस पुस्तक के जरिए सवाल भी खड़ा किया है कि इससे भी ज्यादा बेशर्म कोई और स्टेटमेंट हो सकता है कि जो लोग शहीद हुए देश को आजाद कराने के लिए, उनका कोई महत्व नहीं है आरएसएस के लिए।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों के प्रति आरएसएस के इस रवैये के लिए शर्मनाक शब्द भी इसके जुर्म को कम ना कर सकेगा। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो 1857 की आजादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे थे, उनका मजाक उड़ाते हुए गोलवरकर ने लिखा, क्या लिखा ये जानिए। सन 1857 में हिंदुस्तान के तथाकथित बादशाह ने भी निम्न गर्जना की थी, गाजियों विद इन ब्रैकेट स्वतंत्रता सेनानी में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग मतलब तलवार। परंतु आखिर हुआ क्या, यह सभी जानते हैं। तो खिल्ली उड़ा रहे हैं उन लोगों की जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले लोगों के बारे में गोलवरकर के विचार उनके निम्नलिखित शब्दों से भी स्पष्ट होते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के इच्छुक महान क्रांतिकारियों से वे उतावला होकर यह सवाल इस तरह पूछते हैं मानो वे ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। ये जानना दिलचस्प है, आखिर क्या पूछ रहे हैं ये जानते हैं। अंग्रेजों के प्रति क्रोध के कारण अनेकों ने अद्भुत कारनामे किए। हमारे मन में भी एक आध बार विचार आ सकता है कि हम भी वैसा ही करें। वैसा अद्भुत कार्य करने वाले निस्संदेह आदरणीय हैं। उनमें व्यक्ति की तेजस्विता प्रकट होती है। स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता झलकती है। परंतु सोचना चाहिए कि उससे अर्थात बलिदान से संपूर्ण राष्ट्र हित साध्य होता है। बलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्र हितार्थ सर्वस्वापर्ण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि नहीं होती। अब तक का अनुभव है कि हृदय की ये अग्नि जनसाधारण को असहनीय होती है। और ये लिया है SGSD वॉल्यूम 1 पेज नंबर 61-62। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले लोगों की बेशर्मी की हद तक निंदा करने वाले गोलवरकर की ये प्रवृत्ति अपने गुरु डॉक्टर हेडगेवार से विरासत में मिली थी। आरएसएस की ओर से प्रकाशित हेडगेवार की जीवनी के मुताबिक कारागार में जाना ही कोई देशभक्ति नहीं है। छिछोरी देशभक्ति का बहाना उचित नहीं है। उनका आग्रह होता था कि समय आने पर देश के लिए मरने की तैयारी अवश्य रखी जाए, पर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठन करते हुए जीने की भावना रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि मरो नहीं मारो की तर्ज पर इनका सारा लिटरेचर और इनकी विचारधारा चलती है कि खुद मत मरो, दूसरे को मरवा दो। सेना रखो, जरूरत आने पर उसका इस्तेमाल भी करो, लेकिन अपने आप को बचा लो। इस तरह आरएसएस के संस्थापक के मुताबिक भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाली छिछोरी देशभक्ति से प्रेरित थे। तो कितनी गलत शब्दावली है ये गोलवरकर की। देशभक्तों ने जो अपने प्राण न्यौछावर किए उसको ये छिछोरी देशभक्ति मानते हैं। यही वे कारण रहा होगा जिस वजह से आरएसएस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती नहीं दी। न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती नहीं दी, बल्कि किसी भी हुकूमत को चुनौती नहीं दी। हमेशा सबके साथ साठ-गांठ करके संसाधनों पर कब्जा स्थापित रखा अपना। चूंकि हेडगेवार ने निजी हैसियत से सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन जब दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी वैसा ही करने की अनुमति मांगी तो हेडगेवार ने तत्काल निम्नलिखित आदेश के साथ उन्हें मना कर दिया था। क्या आदेश था ये सुनिए। सत्याग्रह में भाग लेकर व्यक्तिगत पुण्य तो प्राप्त होगा, लेकिन यदि ओटीसी यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का कार्य ठीक से ना हुआ तो हमारा कार्य 1 वर्ष पिछड़ जाएगा और सामूहिक पाप हम सब के मत्थे पड़ेगा। अहिंसा अवज्ञा का कार्य इस रचनात्मक यानी कि ओटीसी कार्य के आगे गौण है। तो मतलब अपनी जो मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी चलती थी, हमने मैं एक कार सेवक था के जरिए जाना था कि ओटीसी ट्रेनिंग क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग,
चाकू, भाले, तलवार, हर चीज की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। यहाँ तक कि बंदूक चलाने की, बम किस तरह बनाना है, कैसे फोड़ना है, कहाँ फोड़ना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग इस ओटीसी में दी जाती है। इसे आप लोग ध्यान में रखें। और ये ब्यौरा लिया है एच.वी. पिंगले, संपादन स्मृतिकरण परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन की विभिन्न घटनाओं का संकलन, नागपुर, आरएसएस प्रकाशन विभाग, पृष्ठ 86-87। तो ये खुद आरएसएस का छापा गया लिटरेचर है। ये कोई मनगढ़ंत बातें लोग नहीं कह रहे हैं। यहां यह याद रखना जरूरी है कि ओटीसी की पद्धति आरएसएस ने अंग्रेज सेना से उधार ली थी। और वैसे तो इनका जो काम करने का तरीका है, ट्रेनिंग लेने का तरीका है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स सर्कुलेशन में हैं। ये हिटलर के ट्रेनिंग कैंप्स से बहुत करीबी सा लगता है। खड़े होने का स्टाइल, इस तरह से हाथ को रखना और एक हाथ की दूरी, और यहाँ तक कि जिस तरह का पहनावा उनका होता है वैसा ही आरएसएस का भी होता है। यहाँ तो फुल पैंट हो गया, पता नहीं अब जर्मनी में भी फुल पैंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन आप लोग अपना विचार मंथन जारी रखिए और डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ आरएसएस के लिटरेचर को भी भरपूर पढ़िए, ताकि इनके झूठ का पर्दाफाश हो सके। ये जो झूठा इतिहास रचकर अपने आप को स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं ना, उन स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में जिनका ये सम्मान भी नहीं करते, जिनकी शहीदी को ये छिछोरी देशभक्ति मानते हैं, उनकी लिस्ट में शामिल होने के लिए तेजी से झूठा इतिहास रच रहे हैं। अब उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इसीलिए आरएसएस का लिटरेचर भी बहुतायत में पढ़ा जाना चाहिए, ताकि झूठ सामने लाया जा सके। आप लोग अपना विचार मंथन जारी रखिएगा। वैसे आजकल कमेंट सेक्शन में वो सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं जो उल जलूल कमेंट अक्सर किया करते हैं आरएसएस की विचारधारा के सपोर्ट में। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आप इन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।